बात करेंगे आज हम पशुपालन के बारे में। ठीक है, आखिर जानवरों को क्यों पाला जाता है, क्या प्रॉफिट है उन्हें पालने से और उन्हें किस प्रकार से पाला जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लगे रहेंगे ज़बरदस्त तरीके से। फिलहाल देखिए समझते हैं क्या होता है पशुपालन। पशु को पालना क्या केवल, देखिए हम क्या करते हैं गांव वगैरह में ज़्यादातर पशु के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इसे भी आप अगर आपसे कोई पूछे कि पशुपालन किसे कहते हैं तो कहेंगे देखिए पशुपालन भी विज्ञान ही है। ठीक है, विज्ञान कौन सा विज्ञान? कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है पशुपालन। ठीक है, तो कहेंगे कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं यानी कि हम जानवरों के पालन पोषण से लेकर भोजन, आहार या जनन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम पशुपालन बोलते हैं। केवल जानवर को अपने घर ला के बांध लेना, केवल जानवर को बांध लेना, बेसमय का भोजन देना, समझ रहे हैं, जरूर जब उसे भूख लगी तो पानी ना पिलाना, है ना, पानी, चारा आदि अगर आप सही समय पे नहीं देते हैं तो वह उचित पशुपालन नहीं है। एक्चुअल में पशुपालन एक प्रकार का व्यवसाय बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। हम केवल जानवरों के स्वास्थ्य से खेलते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पूरी पृथ्वी पर मानव एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। वो अपने पर्सनल स्वास्थ्य के लिए किसी भी जीव के स्वास्थ्य से खेल सकता है। हम क्या करते हैं, हमें चाहिए वह जानवर जो कम चारा खाए, ज़्यादा दूध दे और देखने में भी हट्टा कट्टा लगे ताकि उसे हम आसानी से बेच सकें। भाई तो अगर आपको ऐसा जानवर चाहिए जो दुधारू भी हो और, है ना, और शरीर से भी हष्टपुष्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे संतुलित आहार देना पड़ेगा, वो भी समय समय पे। केवल एक बार खूंटे पे बांध दिया और दोबारा एक बार जाके सवेरे एक बार दे दिया चारा, दोबारा जाके शाम को दिया, धूप में, गर्मी वाली धूप में उसे ना एक बार पानी पूछा ना कुछ, समझ रहे, ये बहुत बड़ा पाप है। पहली चीज़ तो पाप है, जीव को तड़पाने का मतलब ही अपने आप में एक आपको खूंटे पे बांध दिया जाए और एक बार सवेरे खाना दे दिया जाए, फिर बाद में आपको धूप में ही रहने दिया जाए तो कैसा लगता है। 5 मिनट अगर आपको धूप लगती है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझ रहे हैं ना। तो पशु पालना केवल बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसकी देख रेख करना, साफ सफाई, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे साफ सफाई, पशुओं को नियमित तरीके से धोना, बराबर सही समय पे उसे धो दीजिए, है ना, दवा वगैरह दे दीजिए, वैक्सीन वगैरह लगवा दीजिए, साफ़ सफाई रखना, अच्छा चारा देना, 4 दिन का जिसमें वो खाना खाती है, जिसको गांव में हौदी बोला जाता है। कौनों का ऐसे महान आत्माएँ होती हैं जिनका हौदी 4 दिन, एक सप्ताह के बाद साफ होती है। आपकी थाली में आज आपको खाना दिया जाए, कल फिर उसी में दिया जाए, परसों फिर उसी में दिया जाए, कितना मज़ा आएगा आपको खाने में। एक बार किसी का जूठा खाना तो हम खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसे बार बार उसी में दिया जाता है, वो उसके स्वास्थ्य के साथ क्या किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है। तो पशुपालन का मतलब क्या होता है, मेन क्या होता है, मेन या भाई कि उसे उचित भोजन देना, सही समय पे भोजन देना, साथ ही साथ उसे क्या करना, उसके जनन, स्वास्थ्य, भोजन आदि संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना ही पशुपालन कहलाता है। केवल जानवर को अपने घर पे बांध लेना, पशु को अपने घर पे बांध लेना पशुपालन नहीं कहलाता। पालन का मतलब, अगर आपके घर कोई बच्चा है आप उसे पालते हैं तो उसका मीन क्या होता है, उसे सही पालने का मतलब क्या, वो बीमार रहे तो उसे आप पाल रहे हैं? नहीं, कपड़ा उसके पास नहीं है, नंग धड़ंग घूम रहा है, यहाँ से गंगा जी बह रही है, यहाँ से टच मार के चल रहा है, काजल यहाँ से बह के आ रहा है, कोई मतलब है नहीं, जीभ से मार रहा है, मम्मी बुला रहा है, ये सब एकदम मटेरियल लगा पड़ा है, तो वो पालन कर रहे हैं? नहीं। देखिए मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी को जीते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी को जीते हैं। नॉर्मली 30 से 32 साल तक जो लोग सक्सेस नहीं हुए वो ज़िंदगी क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी काटते हैं। जो सक्सेस नहीं होते उसके बाद वो ज़िंदगी काटते हैं। तो आप तय करिए कि आपको ज़िंदगी को जीना है या फिर ज़िंदगी को काटना है ना। हाँ, तो जिनको काटना है वो काटिए। काटने का मतलब जैसे दिन नहीं गिना जाता, भगवान मुझे उठा ले जाएं, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगा, तो वो दिन को क्या कर रहे हैं, अपने काटने की मैं जल्दी से जल्द मर जाऊं, वो काटने वाली कैटेगरी में आता है। जीना का मतलब हर पल का मजा लो, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो, क्योंकि ज़िंदगी हमारे मज़े टाइम पे लेती रहती है। पशुपालन समझ में आ गया क्या होता है। बात करेंगे आगे पशुपालन से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। ठीक है, पशुपालन से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। देखिए
पहली चीज़ तो पशुपालन बहुत आसान भी है, लेकिन जो उसे सही तरीके से नहीं पाल पाते उनके लिए मुश्किल भी है। पॉइंट क्या होता है कि देखिए भाई, पशु, अगर आप खेती वैसे ही करते हैं, हम किसान कैटेगरी से आते हैं, हम किसान हैं, हमारे पास भूमि है, हम क्या करते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है वो क्या करते हैं, अधिया वगैरह पे लेके वो काम तो करते हैं, खेती करते ही हैं। तो खेती से जो अवशेष बचता है, जैसे भूसा हुआ, पुआल हुआ, उनको वैसे भी हम फेंक ही देंगे, तो उससे अच्छा है कि हम किसी जानवर को पाल लें और उसे वो खिलाएं, जिसको पोरा बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप उसे खिलाएं। करना क्या है, थोड़े से पौष्टिक आहार की मात्रा, जैसे बरसीम, लोबिया, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चना वगैरह का भाई आप पेड़ तो खाएंगे नहीं, पेड़ है ना, मक्का वगैरह हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आप उसे आराम से, गेहूँ थोड़ा सा दरवा पिसवा उसवा के खिला दीजिए, है कि नहीं। वो पौष्टिक आहार उसे मिलते रहें, जैसे आपके शरीर को सही तरीके से चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए भोजन की ज़रूरत, संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जानवरों में भी होता है, ठीक है। प्रॉफिट हमें क्या देते हैं, सबसे पहले पशुपालन से लाभ क्या होगा, तो उनके जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर वगैरह से हम जैविक खाद बना सकते हैं, पहली चीज़ है ना। सबसे पहला प्रॉफिट क्या है कि हम उनसे क्या बना सकते हैं भाई, जैविक खाद बना सकते हैं। वो हमें क्या दे सकते हैं, वो हमें दूध देंगे, ठीक है। बैल को नहीं, बैल की बात नहीं कर रहे हैं, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, बकरी, नहीं ज़बरदस्ती आप बैल से नहीं लेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पशु हमें क्या कर सकते हैं, हमें दूध देते, कुछ ऐसे पशु होते हैं जो दूध देते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जिनका मांस हम खाते हैं, जैसे बकरा बकरी दोनों खा सकते हैं, है कि नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे वाले होते हैं, वो है ना, मुर्गी वगैरह, मुर्गा नहीं भाई साहब, मुर्गी, ठीक है। तो नन्हे मुर्गा से काम करवाते, ज़बरदस्ती काहे काम करवाते हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मुर्गी, ठीक, मुर्गी अंडे दे सकती है, बत्तख वगैरह, है ना। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें होता क्या है एक्चुअल में कि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गाय के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है भैंस के मुकाबले, ठीक है। अब समझिए बात, आगे समझते हैं बात को, प्रॉफिट क्या क्या होता है पशुपालन से। सबसे पहला प्रॉफिट समझ जाओ भाई कि उसके, अगर जानवर कितनों मरैला है, कुछ नहीं दे रहा है एकदम, मतलब जिसको गांव में बोलते हैं ठाठ, मतलब कुछ नहीं, ना बस ना वो दूध दे रही है, ना उसके पास बच्चे हैं, है ना, ना बच्चे देने वाली है, तो कुछ नहीं करेगी, तो गोबर तो देगी, जैविक खाद बनेगी कि नहीं बनेगी, एक प्रॉफिट हुआ। दूसरा, अगर वो दूध दे रही तो उससे हम दूध ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा, अगर वो अंडे दे रही तो अंडे का प्रॉफिट। चौथा, अगर कुछ नहीं दे रहा, जैसे बैल वाला भाई हो गया, है ना, बैल हो गया, भैंसा हो गया, बछड़ा हो गया, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बोझा वगैरह ढोने के लिए, समझ रहे हैं। हालांकि बैलगाड़ी की जनरेशन खत्म, मॉडल वाला आया, पिकअप चल रहे हैं, ठीक है, ट्राली वगैरह चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, बोझा ढोने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बोझा वगैरह ढोने के लिए। प्रॉफिट समझ में आ गया कितना प्रॉफिट है, तो बहुत प्रॉफिट है, बशर्ते अगर आप सही तरीके से उन्हें पोषण प्रदान करें तो। टॉपिक अगला समझते हैं, पशु कृषि, पशुओं से प्राप्त उत्पाद। पशु से हमें क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। आप दही की बात करें, पशु से मक्खन, घी किससे प्राप्त होता है ना। अब देखो आगे टॉपिक और समझो क्या है, और क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे आपकी बुक का दिया हुआ है कि दूध, गाय वाले दूध में कितना होता है, प्रोटीन 4% होती है, अंडा प्राप्त होता है, हमें मांस प्राप्त होता है, पशुओं से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो मैंने आपको लाभ बताया ना, उसको आप यहाँ पे उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, पशु से क्या क्या प्राप्त होता है, उत्पाद क्या क्या, मतलब हम कमाई कर सकते हैं। तो पहले चीज़, यादव जी लोग दूध बेच के कमा सकते हैं, कमाई लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कमा सकते हैं, अगर अंडा वाला है या मांस वाला है तो मांस, ठीक है, अंडा वाला है तो अंडा, मांस वाला है तो मांस, ठीक है, कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। तो ये क्या है, इनसे हमें उत्पाद, कई उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया घी, मक्खन, दूध, दही, पनीर, ठीक है, अंडा, मांस, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो पशुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। टॉपिक अगला समझेंगे, पशुपालन की समस्या, पशुपालन की समस्या एवं उनके समाधान। क्या क्या समस्याएं आती हैं एक पशु को पालने में। पहला पॉइंट, टीकाकरण के आधुनिक तरीके। होता क्या है, आप देखते हैं गांव वगैरह में ज़्यादा लोग एहतियात नहीं बरतते। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे पशु रहते हैं वहाँ नियमित तरीके से साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे, अनेक तरह के बैक्टीरिया वहाँ पनपेंगे,
अनेक तरह के रोगाणु वहाँ पनपेंगे, जिसका खामियाजा आपको क्या देकर भुगतना पड़ेगा कि आपका पशु बीमार हो सकता है। ठीक है, जैसे मनुष्यों में संक्रामक बीमारियां होती हैं वैसे जानवरों भी संक्रामक बीमारियां होती हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, नियमित तरीके से बराबर गांव वगैरह में डॉक्टर घूमते हैं, समझ रहे हैं, जाते हैं गांव में। हर एरिया की बात मैं आपको बताऊं तो लगभग कुछ ऐसे एरिया होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे डॉक्टर नहीं होंगे, वरना सरकारी जो गवर्नमेंटेड डॉक्टर होते हैं वो आपके घर जाते हैं, आपके पशु की जांच करते हैं और वैक्सीन लगा के आते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं लगवाते, उन्हें लगता है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, डॉक्टर भी कुछ गैर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तैसे ही लगा के चल जाएंगे तो वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बार अगर किसान इस ऐसी समस्या का समाधान कर लेता है या ऐसी समस्या का फेस कर लेता है, देख लेता है, तो वो दोबारा कभी भी सुई वगैरह नहीं लगवाता। लेकिन डॉक्टर को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी दिखानी पड़ेगी और वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं, सही तरीके से हमें पशुओं की देखरेख करनी है, उन्हें सही समय पे टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। वैक्सीन वगैरह जैसे हम लोगों को बचपन में पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था ताकि भविष्य में कभी पोलियो ना हो, ठीक उसी प्रकार से पशुओं का टीकाकरण भी करवाना चाहिए। ये है समस्या का समाधान। ठीक है, आधुनिक सेवाएं का मतलब इसके अंतर्गत क्या आती है। जैसे आप देखते हैं लगभग हर गांव में सरकार योजनाएं ला रही, लगभग हर गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा होगी, हर गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा। उसी के आधार पे पशुओं के लिए क्या होना चाहिए कि 4 गांव मिला के, मतलब कुल मिला के, या फिर 1000 पशु या 4 गांव की बात कर ले। ठीक है, पूरा गांव मिला के तो 1000 पशु शायद हो जाए, है ना। पशु होंगे, मरैला पशु होंगे। पशु का मतलब मैंने बताया ना, पशुपालन का मतलब एक मजबूत वाला पशु ठीक ठाक मेंटेन करके रखे, वो पशु है। हालांकि भाई उसमें पशु की क्या गलती कि वो मरैला जैसा है, वो तो उसके गार्जियन की जिम्मेदारी है, वो गैर जिम्मेदार है, वो केवल अपना पर्सनल फ़ायदा निकाल रहा है, उसके स्वास्थ्य से उसका खिलवाड़ कर रहा है। ज़्यादा कुछ होगा तो बेच देगा भाई, है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम स्वार्थ के चक्कर में बेच देंगे। फिलहाल क्या करना है कि आधुनिक सेवाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हर क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं, हर गांव में बनने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से पशुओं के लिए हर 4 गांव मिला के, है ना, 4 गांव को मिला के बीच में एक क्या करना चाहिए, कहीं एक उचित जगह ढूंढ के एक जगह वहां पे सरकारी डॉक्टर को बैठना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपने जानवर को ले जाके उनको अपनी समस्या क्या करे, सुना सके। मॉडर्न ज़माना आ गया भाई। अगर मैं आपको एक कुत्ता दे दूं और उसके गले में पट्टा बांध के दे दूं और कहूं लेके जाओ घूम आओ, तो पूरा जिला घूम डालेंगे। और एक गाय का पगहा जिसको गांव में बोलते हैं, रस्सी पकड़ा दूं, बोलो भैया यहीं से चले जाओ थोड़ा सा, तो बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। समझ रहे हैं। अब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और आज तक किसी ने कभी ये नहीं कहा होगा कि तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं, उनकी बातें छोड़ दीजिए क्योंकि वो खाली बैठे पड़े हैं। ठीक है, हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो तो हम कल्पना कर रहे हैं, सामने वाले ने कभी आपको ये कहा है कि तुम ये काहे कर रहे हो, नहीं, वो हम क्रिएट करते हैं। जैसे चोरी करने के बाद हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हमें हर गाड़ी पुलिस के जैसी दिखती है, हमें ये एहसास होता है कि मुझे मारेगा। अगर आप गलती करते हैं और आपको कोई अगर कह देगा, मान लेते आपने सवेरे कोई गलती की है और शाम को या दोपहर में कोई आपको ये कह दे, जानता हूँ बेटा तुम क्या करके आए हो, तुमको अपनी कुल गलती याद आ जाएगी, धड़धड़ा के क्या क्या करे हो सवेरे से सब याद आ जाएगा, यार इसको कैसे पता। तो आप अपने आप उस पोल को खोल देंगे जबकि उसे कुछ नहीं मालूम है। समझ रहे आप। इसीलिए अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहता है, निकलवाना चाहता है, तो वो आके आपसे डायरेक्ट पूछे कि तुम ये क्या कर रहे थे, कैसे किए ये, तब जाके कहीं बताना, पहले मत बताना क्योंकि उसे कुछ नहीं मालूम है। समझ रहे हैं ना। ये बात करने के तरीके हैं, लहजे हैं। पुलिस वगैरह आपसे बातें कैसे उगलवाती है, ऐसे घुमा घुमा के उगलवाएंगे। वकील देखते हैं ना बात को कैसे लपेट के जलेबी जैसा बना बना के और लास्ट में आपसे बात निकलवा ही लेते हैं। समझ रहे। तो क्या करना चाहिए, आधुनिक सेवाएं, है ना, हर 4 गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा पशुओं के लिए होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो 1000 पशु के ऊपर, अगर 1000 जानवर जहां हो जा रहे, मान लेते एक ही गांव में 1000 जानवर हो गए, तो वहां पे 1000 पशु को देखने के लिए एक डॉक्टर तो रखना कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, भैंसों के विकास पर ज़्यादा ध्यान। आज भी 55% दूध, समझ रहे,
55% जो दूध मिलता है हमें वो भैंसों से मिलता है, भैंसा नहीं भैंस, ठीक है, मतलब कई भैंस, हाँ आप लोग गलत दिशा में भाग रहे हैं, ठीक है, भैंस से हमें मिलता है, ठीक है, 55%। बाकी गाय बकरी भेड़ सब मिला के, ठीक है, बाकी जो आपका बचा, समझ रहे हैं, बाकी आपका जितना भी 45% जो बचा उसमें गाय आती है, बकरी भेड़ सभी आते हैं जो दुधारू पशु हैं। लेकिन आज भी ज़्यादातर घरों में या ज़्यादातर लोगों तक दूध पहुंचाने का काम या दूध देने का काम, ज़्यादा दूध देने का काम कौन करता है? भैंस करता है, ठीक है, भैंस ही करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 55% दूध की पूर्ति केवल अकेले भैंस करती है। तो हमें करना क्या होगा कि उचित नस्ल की जो भैंसें हैं उनमें क्या करना होगा? सुधार करना होगा, उनको प्रोत्साहन देना होगा, उनकी नस्ल को बढ़ावा देना होगा। उन्हें जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो उन्हें समय समय पे हमें देना होगा, ठीक है। अगर भाई भैंस, जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनका शारीरिक मतलब शरीर तो एकदम पूरा वेल मेंटेन होता है, लेकिन दूध 1 लीटर, पाव भर, 2 पाव, आधा लीटर ऐसे दूध देती है, तो उनको पालने का कोई मतलब नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है ऐसी जाति का या ऐसे नस्ल की भैंस का विकास करें जो कम चारा, समझ रहे, जैसे होता है ना कि बैटरी लेने जाते हैं तो लेते ना कि सस्ती बैटरी हो, ज़्यादा बैकअप दे, वैसे ठीक वैसे उसी प्रकार की अच्छी नस्ल की भैंस हो, मुर्रा वगैरह हो। आप जानते हैं ना गांव में वर्ड ये यूज किया जाता है कि मुर्रा भैंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूध देती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं। तो किसान को यही तो चाहिए, एक किसान को क्या चाहिए कि जानवर ऐसा हो जो कम खाता हो, ठीक है, अच्छा खासा दूध देता हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा के लिए बहुत ज़्यादा जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो और उसे धोने में भी प्रॉब्लम होगी। छोटा सा होगा तो धो धा के अपना मरोड़ के धो धा के रख देंगे ले जाके आराम से, है कि नहीं। अब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसे धोने में 2 लोग लगेंगे, सीढ़ी लगा के लेके जाएंगे, एक जगह रगड़ेंगे तो इधर घूम गई तो सीढ़ी इधर से लाने, मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ फिलहाल, है ना। छोटा पशु। दवाओं की उत्तम व्यवस्था गांव में, ये हालांकि गांव वगैरह में जड़ी बूटियों पे लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो दवा हुआ बहुत कम। आपने रेयर देखा होगा कभी, जब ज़्यादा पशु बीमार हो जाता है तो दवा उन्हें खिलाते हैं, वरना वो ऐसे ही सब खिला के अजगुड़ वगैरह, अजगुड़ हो गया, तुलसी हो गया, नीम की पत्ती हो गई, समझ रहे हैं ना, पीपल की पत्ती हो गई, अब वो क्या बोलते हैं जिसको जरतुहा तेल बोलते हैं, मतलब मोबिल, जला हुआ मोबिल, इन सब का, नीम का तेल, इन्हीं का इस्तेमाल करके वो पशुओं को ठीक कर देते, लोहबान वहगवान सुलगा के वो जानवर को ठीक कर देते हैं। हालांकि वो तो पता नहीं जानवर कैसे ठीक होता है ना। देखिए बुजुर्गों की जो बातें हैं उनमें तो कुछ दम तो है ही है, समझ रहे हैं ना, वो बिना तर्क के कोई बात नहीं करते। हाँ, अगर वो प्रकांड मतलब कुछ हट के बुजुर्ग है तो उनकी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई हमेशा आपको साथ जब भी देना है एक्सपीरियंस वाले आदमी का देना है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं। नहीं कहते हैं बुजुर्ग, आप देखते हैं ना दादा बाबा जो वो डायलॉग मारते हैं कि बेटा ये बाल मैंने धूप में नहीं, है ना, सफ़ेद किए। भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस में कतई कमी नहीं है। अरे यार कुछ नहीं तो वो हमसे ज़्यादा जिए तो हैं, हमसे ज़्यादा मेला तो देखे हैं, हमसे ज़्यादा सामान तो देखे हैं, कुछ तो हमसे ज़्यादा देखे, तो भाई हो सकता है उनके पास वो एक्सपीरियंस हो, कहने में क्या जाता है। लेकिन नई वाली पीढ़ी ना, ये उछलने वाले हैं, ये बात ही कहाँ सुनते हैं, किसी की कोई बात नहीं सुनते। हम अपने आप में, हम बस जब गलतियाँ हो जाती तो मुंह बना देते हैं, एकदम चौड़ा वाला मुंह बनाएंगे, गलती हो गई तो गलती। भाई जब आपको मना किया जा रहा था तो मान जाइए। फिलहाल दवाओं की उत्तम व्यवस्था कर देनी चाहिए। उत्तम व्यवस्था का मतलब सही समय पे चारा वगैरह दे देना चाहिए, दवा वगैरह दे देनी चाहिए। दवा का मतलब अगर पशु बीमार होता है तो अब तो पशु की दवाएं अवेलेबल हर जगह, हर मेडिकल स्टोर पे पशु की दवा मिल जाती है। आप डॉक्टर से सलाह लेके उसका सेवन उसे आप दे सकते हैं पशु को, ठीक है। अगला टॉपिक समझते हैं, चारे की किल्लत। आप देखिए गांव में एक कहावत है कि कुछ लोग खा के मरते हैं, कुछ लोग भूखों मरते हैं। कुछ लोग खा के मर जाते हैं, कुछ लोग भूखों। मतलब होता क्या है कि देखते हैं ना, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, 2-4 बीघे, 6 बीघे, 10 बीघे, 50 बीघे, उनका जो चारा होता है, यानी कि मान लेते हैं गेहूं है तो वो मशीन से कटता है और बाकी में क्या कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है। जबकि यही दूसरा व्यक्ति है जिसके पास पशु है, उसके पास चारा कुछ खिलाने को नहीं है। करना क्या चाहिए कि वो खेत उसे दे देना चाहिए, भैया आप काटो, जैसे मशीन काटेगी वैसा आप काटो,
है कि नहीं? आप काटिए, आप ला के मुझे पहुंचा दीजिए गेहूँ, बात अपना ले लीजिए, या आप काट के छोड़ दीजिए, जब दवा हुआ जाएगा, धुनाई उनाई हो जाएगी तो आप लेके चले जाएगा भूसा। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद क्या पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और चारा की कमी भी हो रही है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? चारे की किल्लत इसी वजह से हो रही है। किल्लत होने का मतलब कमी। क्यों कमी हो रही है चारे की? क्योंकि कुछ लोग जला रहे हैं, कुछ लोग के पास है नहीं, मतलब कुछ भूखों मर रहे हैं, कुछ खा के मर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं, मुर्गी पालन। अब बात आई भाई मुर्गी पालन। मुर्गी पालन बड़ा तेजी से किया जा रहा है। देख रहे हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन आजकल किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मुर्गी पालन में। है क्या मुर्गी पालन? सबसे पहले मुर्गी जब तक मजबूत है तब तक अंडे दे रही है। हालांकि मुर्गी के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती इंजेक्शन मार मार के इतने अंडे निकाले जा रहे हैं कि जब वो अंडे देने के लायक नहीं तो उसे बेच दिया जाएगा। तब भाई साहब वो ले जाके पीस करेंगे, छोटा छोटा पीस करेंगे और घर जाके भंडारा होगा। होगा कि नहीं होगा? जबरदस्ती अंडे दिलवाए जा रहे हैं। सोच लीजिए, ये हाल है मुर्गी पालन। फिलहाल मुर्गी पालन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देख रहे हैं ना, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सभी को सही समय पे संतुलित भोजन देना असंभव है। भाई सब वेजिटेरियन, अगर हर व्यक्ति शाकाहारी हो जाएगा तो शाकाहारी भोजन की किल्लत ना हो जाएगी। सबको वही खाना है तो बहुत ज़्यादा पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या किया जाता है? मुर्गी पालन किया जाता है। इससे अंडे का उत्पाद प्राप्त होता है। अंडे जो लोग खाते हैं वो अंडा खा के पेट भर लेते हैं, है ना, फिर डकार लेते हैं ओ वाली। उसके बाद कुछ लोग मुर्गा खाते हैं, वो लेग पीस वाले भाई साहब, है ना। एक मुर्गे में कितने लेग पीस होती है? 4 होती है। तुम लोग गलत आदमी हो यार, 2 मुर्गे, है ना। आपने वो मूवी देखी है ना, रन, देखा होगा आपने, कौवा बिरयानी खाया ही होगा आपने। फिलहाल है ना, तो मुर्गी खा ला, मुर्गी वाला ही बिरयानी खाना। कौवा बिरयानी खाओगे तो आवाज़ कौवा जैसे निकलेगी। फिलहाल तो क्या क्या चाहिए मुर्गी पालन के लिए? आपको क्या क्या चाहिए? देखिए, मुर्गी पालन के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए। जैसे पहली चीज़ तो मुर्गी, अच्छी नस्ल की मुर्गी, पहली चीज़। क्योंकि मुर्गी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सुना भी है और मैंने झेला भी है इस चीज़ को कि अगर दूल्हा बढ़िया नहीं है तो बरतिहा की इज्जत बिल्कुल नहीं है। भैया बारात उसी आदमी के करने जाओ जो ठीक ठाक बेचारा हो। समझ रहे हैं? हालांकि अगर आप अब ये सोचेंगे भाई जो ठीक नहीं है उसकी बारात कौन जाएगा, तो जाएंगे तो फिर ताना सुनने को मिलेगा कि क्या बहुत बढ़िया दुल्हवे लेके आए हैं, है ना। ये सुनने के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल बात समझते हैं क्या क्या चाहिए मुर्गी पालन के लिए, आवश्यक वस्तु कौन कौन सी चाहिए। तो मुर्गी पालन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अच्छी नस्ल की मुर्गी चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक अच्छा घर चाहिए। तीसरा, उनके खाने और पीने के लिए बर्तन चाहिए। चौथा, उनके लिए क्या चाहिए? अच्छे पोषक तत्व चाहिए। पांचवा, उनके लिए क्या चाहिए? मतलब जो उनका चारा होता है वो चाहिए। और पांचवा, उनके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट बिजली, उजाला उन्हें ज़रूर चाहिए। आपने सुना होगा कि अंधेरे में मुर्गियां मर जाती हैं। ज़्यादातर मुर्गियां, ज़्यादा अंधेरा होता है वो मर जाती हैं, तो उन्हें उजाला पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ये थे आवश्यक वस्तुएं जो मुर्गी पालन में लगने वाले हैं। आगे क्या है? चूजों का पालन पोषण। चूजों का पालन पोषण का मतलब आपके पास 16 ठो चूजे हो गए और 10 ठो मुर्गी, 10 ठो बिल्ली भाग गई, तो 4 ठो बचे। उनको संतुलित आहार, पोषक तत्व, आप मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगे तो लगभग कुछ मेडिकल स्टोर को छोड़ के बाकी सभी मेडिकल स्टोर पर आपको चूजों और मुर्गियों को खाने के लिए चारा मिलता है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिससे समय समय पे उन्हें देने से चूजे जल्दी से विकास करते हैं। आपने जैसे मनुष्यों में, मानव में देखते हैं ना, बच्चों को पिलाया जाता है बॉर्नवीटा, पढ़ा है? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, सेरेलैक्स पिलाया जाता है कि नहीं? ग्लूकॉन डी वगैरह। अब तो गर्मी आ रही है, ग्लूकॉन डी। पानी जितना हो सके बेटा उतना पियो। खाना कम करते चले जाओ, भले खाना ना खाओ कोई दिक्कत ना है, पानी जितना खींच सको उतना पियो। समझ रहे? पानी एकदम खींच के पीजिए। फिलहाल तो चूजों का पालन पोषण करना चाहिए। मुर्गियों को क्या देना चाहिए? संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित का मतलब जितने पोषक तत्व की जरूरत है वो सभी दें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो एकदम मुर्गी चोरकट वाले जो मालिक होते हैं, वो ले जाके गेहूँ फेंक देंगे, कब वो चावल फेंक देंगे, तो उससे विकास होगा उनका? नहीं भाई, उनको सभी पोषक तत्व, दाल वगैरह सब मिला के दो एक दिन, तब देखो विकास करती कि नहीं करती, है ना। आटा एक दिन फेंक के आएंगे, 2 दिन, ये 3 दिन, तो आप तो उन्हें जिला रहे हैं केवल। खाली तुम लोग जिंदा रहो, इंजेक्शन मारेंगे, अंडा दो, जिंदा रहो बस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बीमारियों तथा उनसे बचाव। साफ सफाई बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी भी जीव की बात करें, अगर साफ सफाई नहीं है तो बीमारी जरूर पनपेगी, और बीमारी पनपेगी तो जरूर दो चार को लेके जाएगी। अगर कोई संक्रामक बीमारी हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो पूरी मुर्गी आप देखते हैं ना कि 100 मुर्गियां मर गई, 150 मर गई,
500 मर गई। कैसे मर गई? साफ सफाई नहीं हो रही थी। जिस जगह पे वो रह रहे बचपन से, बेचारा उनका बचपन से लेके उनका ननिहाल तक वहीं तो है, बचपन से वहीं पल रहे हैं और वहीं ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि साफ सफाई लगातार आप कर नहीं रहे। बीमारियां हो रही हैं, संक्रामक बीमारियां हो गई तो एक मुर्गी को हुआ तो वो दूसरे को होगा, फिर तीसरे को होगा। ऐसा तो नहीं कि खूंटा में बांध के रखेंगे वाली मुर्गी वहाँ नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। सब उड़ उड़ के जाएंगी, इधर उधर जाएंगी, पहुँचेंगी, झगड़ा करेंगी, है ना। मत्स्य पालन क्या होता है फटाफट समझ लें, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। मत्स्य पालन तब शुरू हुआ जब प्रोटीन की ज़्यादा कमी होने लगी। मछली पालन जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है मछली का, तो उसे बोला जाता है मतलब जैसे कृषि के क्षेत्र में होती है ना हरित क्रांति, कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक वृद्धि को क्या बोलते हैं, हरित क्रांति बोलते हैं। उसी प्रकार से मछली पालन में भी नीली क्रांति होती है। पूछा जाता है नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो तुरंत बताइएगा किससे, मछली से, क्योंकि मछलियाँ ज़्यादातर नीले कलर की होती है, पानी में रहती है, पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि रंगहीन होता है, जब वो इकट्ठा होता है तो देखने में लगता है कि नीला है। ठीक है, बात करते हैं मत्स्य पालन का महत्व क्या है। मत्स्य पालन कब शुरू किया गया, तो ज़्यादा प्रोटीन की उत्पादकता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ा, तो प्रोटीन मछली पर निर्भर होना पड़ा। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या है, महत्व क्या है, मत्स्य पालन का महत्व क्या है वो समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, मत्स्य पालन का महत्व क्या है। ठीक है, मतलब मैंने बताया ना कि लगभग मत्स्य पालन लगभग मछलियों में प्रोटीन की मात्रा हमें पूरी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा देखते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मछलियों का तेल बनाया जाता है, आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मछली पालन ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आजकल चल रहा है मत्स्य पालन का। हर व्यक्ति लगा पड़ा है। देखिए कुछ लोगों ने क्या किया है ना कि मुर्गी पालन और मछली पालन एक साथ किया हुआ है। ऊपर मुर्गियाँ पलेंगी और उसके नीचे क्या होंगे, मछलियाँ। उनका चारा, दोनों का चारा एक ही के साथ यूज हो जाता है। ठीक है, वो पाल दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कब जरूरत पड़ी, शहद के लिए, है ना। थोड़ा सा देखिए, ये एक ऐसा मधुमक्खी पालन है कि पूछिए मत। हाँ, मधुमक्खी पालन से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। मधुमक्खियों की खासियत क्या होती है कि वो फूलों के रसों को किस में बदल देते हैं, शहद में बदल देते हैं। और शहद मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। तरह तरह की बीमारियों में आप शहद खा सकते हैं। ठीक है, लाभ क्या होता है मधुमक्खी पालन से, ये समझेंगे एक एक पॉइंट, तो मधुमक्खी पालन समझ में आ गया। पहला पॉइंट, मधुमक्खी पालन करना बड़ा आसान है। दूसरा पॉइंट, ज़्यादा आपको पैसे खर्च नहीं करने। तीसरा, ऐसी जगह भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं जहाँ की भूमि बंजर है। समझ रहे हैं कि नहीं। और आसानी से आपको क्या हो सकता है, कई चीज़ें मिल सकती है। शहद के साथ साथ आपको मोम भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। समझ रहे हैं, मोमबत्ती जिससे बनाई जाती है वो किससे प्राप्त होता है हमें, वो मधुमक्खी के शहद के छत्ते से ही प्राप्त होता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी, क्या क्या महत्व है इनके, हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।